नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और मैं आपके साथ सिमी दानी। मुख्यमंत्री बघेल केरल और हिमाचल प्रदेश के दौरे से कल शाम वापस रायपुर लौटे और एयरपोर्ट पर मीडिया से रूबरू हुए मीडिया के सवालों का जवाब दिया। आइए आपको बताते हैं मीडिया द्वारा पूछे गए 5 सवाल, 5 प्रश्न जिनका मुख्यमंत्री ने बहुत ही सधा हुआ जवाब दिया। पहला प्रश्न था, अब जबकि बृजमोहन अग्रवाल ने उन्हें सबसे योग्य सीएम, योग्य राजनीतिज्ञ बताया है, तो क्या वे अपने आप को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी देखते हैं? इस पर सीएम बघेल ने चुटकी लेते हुए कहा कि बृजमोहन अग्रवाल पिछले 20 सालों से नंबर 1 बनने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन आज तक नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन उनकी सलाह के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं, लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं और अब भी कहता हूं कि इस मामले में मैं बहुत जूनियर हूं। बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। आगे सीएम बघेल कहते हैं कि अगर उन्होंने मुझे योग्य मान लिया है, अगर विपक्षी पार्टी ने मुझे योग्य मान लिया है, तो इसका मतलब है कि 2023 के चुनाव की हार को अभी से स्वीकार कर लिया है और मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। देखिए, धर्मलाल कौशिक जिस पद में थे वो पद भी बचा नहीं पाए। बृजमोहन अग्रवाल जी पिछले 20 साल से लगे हुए हैं नंबर 1 में जाने का, लेकिन आज तक पहुंच नहीं पाए। उनकी सलाह के लिए उन्हें धन्यवाद। लेकिन कांग्रेस में मैं पहले भी कहा कि उस मामले में मैं बहुत जूनियर हूं। बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। उन्होंने लोकप्रियता को भी स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा है कि आप सबसे योग्य नेता हैं पूरे देश में कांग्रेस में। किनसे? इसलिए दिल्ली जाने की बात कह रहे हैं। उन्होंने मतलब 2023 की हार को स्वीकार कर लिया है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि स्वीकार तो किया उन्होंने। मीडिया द्वारा पूछा गया अगला प्रश्न था कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए दिग्विजय सिंह द्वारा नामांकन भरने पर आपकी क्या राय है? इस पर बघेल कहते हैं कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। नामांकन के अंतिम दिन तक यह सुनिश्चित नहीं होता कि कितने लोग नाम भरेंगे और कितने लोग नाम वापस लेंगे, इसलिए इस बारे में मैं भी कुछ नहीं कह सकता। कांग्रेस में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है। कल नामांकन का आखिरी दिन है। देखिए कितने लोग भरते हैं। जो आपके मन में जो कौतूहल है वही मेरे मन में भी है कि कौन कौन फार्म भरते हैं, और उसके बाद स्क्रूटनी के बाद कौन कौन नाम वापस लेते हैं, ये भी देखना होगा। तो चुनाव हमारे पार्टी में हो रहा है और ये लोकतंत्र का परिचायक, आंतरिक लोकतंत्र का। भारतीय जनता पार्टी में पता ही नहीं चला कि नड्डा जी कब दोबारा अध्यक्ष बन गए। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और बीजेपी के पूर्व महासचिव राम माधव पिछले दिनों रायपुर दौरे पर थे और उनका एक बयान आया था कि संघ सबको साथ में लेकर चलता है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री बघेल कहते हैं कि संघ की राजनीति जोड़ने की नहीं तोड़ने की है। वे प्रेम की नहीं नफरत की राजनीति करते हैं और नफरत ही फैला रहे हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसने सभी धर्मों, जातियों को शरण दिया है। भारत की विविधता में ही उसकी एकता है, जिसको खंडित करने का प्रयास संघ कर रहा है, विपक्ष कर रहा है। ये किस रास्ते पे हैं? ये किसको गले लगाए हैं? ये तो नफरत फैला रहे हैं। अंतर यही है, इसके साथ दिक्कत यही है कि भाजपा आरएसएस माधव जी, राम माधव जी के कार्यालय में अखंड भारत का नक्शा है। मैं कई बार बोल चुका हूँ। और यहाँ हिंदू मुसलमान में नफरत फैलाते हैं और कहते हैं कि इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के नेताओं का बयान बार बार आता है, पाकिस्तान भेज देना चाहिए और पाकिस्तान को अखंड भारत में मिला लेना चाहिए। ये कौन सी राजनीति है इनका? कौन सी सामाजिक नीति है? ये पहले स्पष्ट करें। अगला सवाल के जवाब में, जिसमें बीजेपी कहती है कि वह देश की सबसे बड़ी पार्टी है, इस पर सीएम कहते हैं कि साउथ में बीजेपी की स्थिति क्या है? नॉर्थ ईस्ट में तोड़ तोड़ कर सरकार बना रही है, तो सबसे बड़ी पार्टी कैसे हुई? दुर्ग जिले में कल हुई एक दर्दनाक घटना जिसमें एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। इस पर सीएम ने कहा कि इस घटना का उन्हें खेद है। जो भी अपराधी हैं उन्हें पकड़ा जाएगा और जो घटना घटी है उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तपस्दा में जो भी अपराधी वो पकड़ा जाएगा।
ये घटना घटी है, उसे इनकार नहीं है, लेकिन जो अपराधी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बहरहाल यह गौर करने वाली बात है कि मुख्यमंत्री बघेल कभी भी मीडिया से नजरें चुराते हुए नहीं देखे गए हैं। हमेशा ही मीडिया का सामना अपने चित परिचित अंदाज में मुस्कुराते हुए और संयम के साथ करते हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।